अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एचएससी इंफॉर्मेशन गाइड में एक बार से फिर खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है फायर के मतलब क्लास ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड यूजेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड पार्ट्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसके मतलब हम आज मज़ीद डिस्कस करेंगे। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको लास्ट तक देखना। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फायर क्या होता है। फायर को समझने का फार्मूला क्या है। फायर को समझने के लिए आपको जहन में फायर ट्रायंगल का नाम समझना होगा। फायर ट्रायंगल क्या होता है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। तो इन तीनों में से अगर एक चीज़ की भी कमी हो जाए तो आग नहीं लगेगी। इसमें एक ऑक्सीजन, नंबर दो हीट मतलब कि स्पार्क, जो ऐसा हो स्पार्क क्रिएट करे जिसकी वजह से आग लगे। नंबर तीन फ्यूल, फ्यूल भी लाजमी है, मतलब इसमें ऑयल, केमिकल और वुड वगैरह ऐसी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें होंगी तो आग लगेगी। अलबत्ता अगर इनमें से एक की भी कमी हो जाए तो आग नहीं लगेगी। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फायर, मतलब फायर कितनी टाइप्स की होती हैं। फायर 6 टाइप्स की होती हैं। उनमें जो सबसे पहली फायर ए है। फायर ए किस तरह लगती है, इसमें किस चीज़ को लगती है, इसका रिएक्शन क्या होता है, इसका मतलब फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है, उसको हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्लास ऑफ फायर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फायर ऑफ ए, क्लास ए। इसको इसकी एग्जांपल आप समझ लें, वुड, पेपर, टेक्सटाइल। ये लगती है किसी सॉलिड मटेरियल को, फॉर एग्जांपल वुड होगी, पेपर, टेक्सटाइल। तो इसके बाद इसका जो रिएक्शन होता है फायर का, तो इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, मतलब फायर एक्सटेंशन के ज़रिए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके लिए कौन सा फायर एक्सटेंशन यूज़ होता है। इसके बाद आता है बी। बी जो फायर होती है ये लगती है लिक्विड चीज़ को, मतलब ऑयल, गैस लाइन, फैट्स, इसकी इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको लगती है। इसके बाद आता है सी, मतलब गैसेस। इसमें इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो गैस होती हैं, वो जो रिएक्शन होने के बाद आग लगती है उसको हम क्लास सी फायर कहते हैं। और क्लास डी फायर वो होती है जो कंबस्टिबल मेटल, मतलब ग्लो एंड फ्लेम, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, सोडियम। तो क्लास सी इलेक्ट्रिकल, मतलब बिजली से जो फायर लगती है उसको हम क्लास ई कहते हैं। तो इसके बाद आती है एफ़, क्लास एफ़। ये इसकी एग्जांपल आप ले लें, कुकिंग ऑयल, फ्राइंग फैट, इसकी मतलब ऑयल्स होगी इसको, एंड फैट्स। इसके बाद जो रिएक्शन होते हैं फायर का उसको हम क्लास एफ फायर कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब ये कि पीछे हमने डिस्कस किए थे क्लास ऑफ फायर। अब हम टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कौन सी फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर हम उसे कहते हैं किसी जगह पे आग लग जाए तो उसको हम इरेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इमेज देख रही होगी तो आप उसको देख कर समझ सकते हैं। तो इसकी आगे हम फिज़िकल एग्जांपल डिस्कस करेंगे ना, तो फिर आपको डिटेल के साथ समझ आ जाएगा, तो उसके यूजेस भी। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। जो क्लास ए फायर हमने डिस्कस की थी, मतलब सॉलिड चीज़ को जो लगती है उसके लिए हम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर सिलेंडर एंड फोम स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए पाउडर पाउडर भी होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। वेट केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। जो फ्लेमेबल लिक्विड चीज़ पर जो फायर लगती थी उसके लिए हम वाटर यूज़ नहीं कर सकते, फोम स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वेट केमिकल यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। इसके लिए वाटर बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वाटर इस्तेमाल करना बहुत ही बड़ा हैज़र्ड है। फोम स्प्रे ये भी बहुत बड़ा हैज़र्ड है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, वेट केमिकल यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कुकिंग ऑयल एफ। फायर के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ वेट केमिकल यूज़ कर सकते हैं। आपको टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने का मतलब किस फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने हैं आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल कैसे करेंगे आगे डिस्कस करेंगे।
अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल आप देख लें, पुल दी पिन, मतलब ये कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको लॉक लगाया जाता है, तो उसको हम अनलॉक कैसे करेंगे। उसके ऊपर एक पिन लगी होती है, जब हम उसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो वो अनलॉक होगी। जो दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्क्वीज दी लेवर, मतलब ये कि उस दोनों को प्रेस करने के बाद हम तीसरे नंबर पे एम एट दी बेस ऑफ फायर, मतलब फायर का निशाना बनाएंगे। जहाँ पर हमने आग को रेस करने हम वहाँ पर निशाना लगाएंगे। नंबर 4, स्वीप साइड टू साइड, मतलब हम आग की साइड्स पे नहीं लगाएंगे, मतलब ऊपर ज़्यादा जहाँ पर आग लगी होगी हम उसी का निशाना बनाकर फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।